किया, उसको खौफ में मुब्तला किया, बदनामी का सबब बने। ये लोग शरीयत की बदनामी का सबब बनते हैं, इस्लाम की बदनामी का सबब बनते हैं। सरतन से जुदा का नारा लग रहा है सिर्फ एक अरबी लिखा हुआ वस्त्र पहनने की वजह से। एक लेडीज का जान पे बनाया है। एक रेस्टोरेंट में घिर चुकी है चारों तरफ से जो कट्टरपंथी लोग हैं, उनके बीच में अपने जान के लिए भीख मांग रही है, माफी मांगती हुई नजर आ रही है एक इस्लाम औरत। पहले ये वीडियो सुनिए किस प्रकार उसे सरतन से जुदा करने की नारा लगा रहे हैं, इस निंदा की नारा लगा रहे हैं कि इस निंदा का सजा सरतन से जुदा, जबकि इस निंदा वाली कोई बात ही नहीं है। पहले ये वीडियो सुनिए, फिर आपको पूरी वारदात और पूरी घटना आपको बताएंगे, पूरी जानकारी आपको देंगे कि यह घटना कहां की है और कब की है। पहले ये वीडियो सुनिए कि किस प्रकार से इस निंदा की वजह से सरतन से जुदा का नारा लगा रहे हैं। सुनिए वीडियो ही। सुनिए, गौर से सुनिए लोग क्या बोल रहे हैं। जितने यहाँ पे सब जाहिल हैं, इस्लाम का मजाक है। जाहिलों का देश है यह, जहां पे सरतन से जुदा का नारा लग रहा है। खबर निकल के आ रही है एक महिला जिसके सूट पे अरबी में लिखा हुआ है, जिसके वजह से वहां पे कुछ है असामाजिक तत्व, कट्टरपंथी जो सरतन से जुदा की नारा लगा रहे हैं। अरबी में क्या वो लिखा हुआ है आखिर भाई, किन लोगों की तकलीफ है? सरतन से जुदा की नारा लगा रहे हैं। लड़की की जान पे बनी हुई है। एक रेस्टोरेंट में एक लड़की होती है जो कि जाती है नाश्ता करने, खाना खाने अपने शौहर के साथ में। मुस्लिम औरत होती है जो अपने शौहर के साथ में खाना खाने जाती है रेस्टोरेंट में, लेकिन वहां पे कुछ कट्टरपंथी लोगों की नजर उसके कपड़े पे पड़ते हैं और कपड़े में अरबी में कुछ लिखा होता है, जिसके वजह से वहां पे पूरा का पूरा खलबली मच जाता है। सरतन से जुदा की नारा लगने लगता है। यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि इस निंदा की सजा सरतन से जुदा। इस निंदा यानी खुदा की निंदा, भगवान की निंदा। किसी की कपड़े में कुछ लिखने से किसी का निंदा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे जो कट्टरपंथी हैं, पता नहीं इनको कौन सा कानून पढ़ाया जाता है, कौन से शरीयत पढ़ाया जाता है, जहां पे लिखा है कि अरबी में लिखे हुए कुछ कपड़े पहनने से सरतन से जुदा कर दिया जाए। इस निंदा होता है। इन जाहिलों को कौन समझाए? इन जाहिलों को कौन समझाए कि लिखने से कुछ नहीं होता है। अगर किसी के भगवान के बारे में, किसी की खुदा के बारे में, किसी की ईश्वर के बारे में, किसी की अल्लाह के बारे में अगर कुछ शब्द लिखा होता तब यह नारा लगाते तो कुछ हद तक सही था, कुछ ही हद तक। लेकिन उसके सूट पे कुछ ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि कोई कहे सरतन से जुदा, फिर भी उसको सरतन से जुदा की नारा लगाया जा रहा है। पूरे भीड़ में लड़की फंसी हुई है। बताएंगे सारी जानकारी, यह घटना कहाँ की है, कौन लड़की है, क्यों कहा जा रहा है सरतन से जुदा, आखिर लिखा हुआ क्या है। लेकिन वहां पे एक लेडी सिंघम आती है जो सारी मामला को कंट्रोल करती है, भीड़ को कंट्रोल करती है और उस औरत को बचा कर लेकर के निकल जाती है। सारी जानकारी आपको देंगे, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आप प्लीज वीडियो का शेयर जरूर कीजिएगा ताकि कुछ जाहिल कट्टरपंथी है जिनको यह बात समझ में आ जाए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम न्यूज का अपडेट आप तक पहुंच जाए। और जो पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं उनको दिल से धन्यवाद। चलिए, नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया एनटीवी और मैं हूं आपको दोस्त राजा पांडे। जो वीडियो वायरल हो रहा है बड़े ही जोर शोर से कि सरतन से जुदा, इस निंदा की सजा सरतन से जुदा। यह घटना पाकिस्तान से आ रही है, जहां पे एक औरत रेस्टोरेंट में खाना खाने जाती है, एक अरबी लिखा हुआ ड्रेस पहन करके। अरबी में कुछ बहुत ही बड़ा चीज लिखा हुआ नहीं है कि कोई कहे सरतन से जुदा। अगर आप किसी को जन्म नहीं दे सकते हैं तो मारने का भी हक और औकात आपका नहीं है। लेकिन कुछ कट्टरपंथियों को कौन समझाए? पाकिस्तान जाहिलों का देश है। यहां पे सब जाहिल हैं, सब जाहिल नहीं है लेकिन फिर भी जाहिल हैं। जाहिलों का ही देश है पाकिस्तान। यहां हमेशा कट्टरपंथी उपद्रव मचाते रहते हैं और पाकिस्तान सरकार चुप्पी साध कर सोई रहती है।
पाकिस्तान की ऐसी कानून है कि इस निंदा करने वाले को फांसी की सजा तक हो जाता है, कोर्ट में केस चलता है और फांसी की सजा भी हो जाता है इस निंदा की वजह से। लेकिन यहाँ पे कोर्ट में केस जाने से पूर्व जो वहां के कट्टरपंथी होते हैं वो खुद ही मार डालते हैं इस निंदा करने वाले को। लेकिन इस निंदा कब होता है? जब खुदा के बारे में, भगवान के बारे में, अल्लाह के बारे में कुछ लिखा हुआ हो और शब्द, तब ना इस निंदा होगा। लेकिन जानकर आपको बहुत ही हैरानी होगी कि उस लेडीज के वस्त्र पे लिखा हुआ था अरबी में हलवा। हलवा मतलब कि मीठा शब्द होता है, हलवा लिखा हुआ था उस पे, फिर भी ये लोग अपमान समझ रहे हैं कि इस निंदा। अरे जाहिलो, हलवा शब्द मीठा होता है, यहाँ पे किसी का अपमान नहीं हो रहा है। वो भी तो एक मुस्लिम औरत ही थी, फिर भी उसे कट्टरपंथी मारने को उतारू हो गए। सभी के सभी जाहिलों का ही देश है पाकिस्तान। बार बार कहेंगे पाकिस्तान जाहिलों का देश है। जहां पे ऐसे ऐसे जाहिल लोग होंगे वहां पे कट्टरपंथी ही पैदा होंगे, और अपनी कट्टरपंथी की वजह से अपने ही देश को बर्बाद करने में तुले हुए हैं पाकिस्तान के कट्टरपंथी और जाहिल लोग। और पाकिस्तान सरकार नाकामयाब साबित होती रहती है हमेशा से इन जाहिलों को रोकने में। लेकिन शुक्रिया कहिए कि एक सिंघम आ गई, लेडी सिंघम, जो कि बड़े ही ढंग से उन सारी भीड़ को कंट्रोल कर ली और उस औरत को बचा करके लेकर के निकल गई, वरना ये लोग तो उसे मार ही डालते हैं। देखिए, अरबी शब्द अरब से आता है, वहां पे आम बोलचाल के भाषा में भी अरबी शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। मुस्लिम के दाता होता है अरब, अरबी ही होते हैं सारे मुसलमान। अरब का ही उत्पत्ति है मुसलमान दाती, अरब से ही मतलब शुरुआत हुआ है। अब जितना भी ग्रंथ है अरब देश से ही होता है, लेकिन वहां के बोलचाल के भाषा में भी अरब होता है। जो ड्रेस है अरब से ही बनकर आया हुआ है, जब मुस्लिमों का सबसे बड़ा देश अरब है। और वहां पे जब यह वस्त्र बना और खूब बिका, 2022 में यह वस्त्र बना और खूब चला भी, अरबी लिखा हुआ वस्त्र, उससे पवित्र मानकर लोग पहनना भी शुरू किया, अच्छा खासा बिक्री भी चला। लेकिन उसी वस्त्र को पाकिस्तान में जब पहनकर एक औरत निकलती है तो उसको मारने के लिए कट्टरपंथी उतावले हो जाते हैं और सरतन से जुदा, सरतन से जुदा का नारा लगाते हैं। आप सोचिए, जो इस्लाम का दाता है अरब, जहां से इस्लाम शुरू हुआ है अरब से, जहां पे मक्का मदीना है अरब में, वहीं के बना हुआ वस्त्र अगर कोई पहन के बाहर आया तो उसको सरतन से जुदा का नारा लगाने लगे पाकिस्तान जैसे जाहिल देश के लोग। सोचिए, पाकिस्तान में कितने जाहिल हैं, कितने बड़े जाहिल हैं कि अरबी में हलवा लिखा हुआ है किसी के वस्त्र पे तो उसको मारने के लिए उतारू हो गए। ऐसा लगता है कि ये लोग तो पढ़े लिखे ही नहीं, अनपढ़ गंवार है सबके सब। अगर पढ़े लिखे होते कुछ वर्ड भी तो समझ जाते कि हलवा लिखा हुआ है, हलवा शब्द लिखने से किसी का अपमान नहीं होता है। और अरब में जाइए, जबकि वहां की बोलचाल की भाषा है, अच्छी भली जितनी भी बात होती है अरबी में ही होता है अरब में। इसका मतलब का सबका सर कलम कर देना चाहिए। वहां पे गालियां भी देते हैं तो अरबी में ही गालियां देते हैं, अच्छी बात भी करते हैं तो अरबी में ही करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? सबको जान से मार देना चाहिए, सर कलम कर देना चाहिए। अरब से शुरू हुआ मुसलमान, लेकिन अरब में सब ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में जाहिलों का जो देश जो ठहरा, पाकिस्तान में सरतन के जुदा का नारा लगने लगा। यानी कि इन जैसे कट्टरपंथी की वजह से ही पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है। अपने आप को बहुत बड़े मुसलमान बताते हैं, लेकिन मुसलमान तो है ही नहीं। इनको पढ़ने लिखने कुछ नहीं आता है, सिर्फ कट्टरपंथी हैं जो एक हवा की तरह चलते हैं और उस हवा में जो फंस गया उसे जान से मार देते हैं। सोचिए, जब हलवा शब्द से क्या होता है? कुछ नहीं होता है, मीठा शब्द है। आखिर तो अरब से ही चल के आया है वस्त्र, तभी तो औरत पहनी हुई है। लेकिन शुक्रिया का ये लेडी सिंघम का, जो कि जान बचा करके बाहर निकाल दी। लेकिन इसमें में बहुत सारे मौलवी अपने अपना स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि ये सब जाहिल लोग हैं, जो कट्टरपंथी हैं, सबके सब जाहिल हैं। और औरत यहाँ पे माफी मांगती हुई नजर आ रही है, जो कि जिस औरत को घेर करके बैठे हुए कट्टरपंथी लोग, वो माफी मांगती हुई नजर आ रही है। यहाँ इसके वजह से भी कुछ मौलवी लोग कमेंट किए हुए हैं कि यह औरत को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, कोई गलती नहीं की है। अरबी शब्द लिखा हुआ, कपड़ा पहनी हुई है और कुछ नहीं है, और उसमें हलवा लिखा हुआ है अरबी में, इससे कोई इस निंदा नहीं होता है। इन जाहिलों को कौन समझाए? ये जाहिलों का देश है पाकिस्तान, इसलिए यहाँ पे कट्टरपंथी पलते हैं और अपने ही देश को हानि कर देते हैं कट्टरपंथी। पाकिस्तान के यही हालात है, इसलिए दिन प्रतिदिन पाकिस्तान बद से बदतर होते जा रहा है। कुछ दिन बाकी है, ऐसा भी समय आएगा कि पाकिस्तान मलिया मिट हो जाएगा, पाकिस्तान का नामो निशान खत्म हो जाएगा अगर ऐसा ही हालात रहा पाकिस्तान में। तो बात बात पे सरतन से जुदा की नारा लगाना शुरू कर